बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AJK इलेक्शन 2021 स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की जो तेज़ी से जो है बदलती हुई सूरत हाल है इलेक्शन पर अगर हम बात करें उस पर तफसीली जो है वो गुफ्तगू आपसे करेंगे। हमारे साथ जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल कश्मीर इलेक्शन की, तो आज भी बड़ी अहम बैठक जो है वो देखने में आई है वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, और कहा जा रहा है उसमें तंजीमी उमूर पर भी बात हुई। पेंडिंग जो इलेक्शन टिकट्स थे उन पर कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि वो जो पेंडिंग टिकट्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे। और उसमें मुलाकात जो है वो बैरिस्टर सुल्तान उसमें मौजूद नहीं है। उस पर बड़ी मुख्तलिफ़ तरह की राय है, क्या राय है रखते हैं लोग, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चंद दिन कबल बनी गाला में आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग शामिल हुए हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से। कुछ टिकट हासिल करने में कामयाब हुए हैं और कुछ टिकट के बगैर शामिल हुए हैं, उन पर भी बात करेंगे। ओवरऑल बात करें तो कश्मीर का, जब पहले भी हमें बताते रहेंगे, टोटल 45 सीट्स हैं और उसमें से 33 जो है वो कश्मीर में है और 12 जो सीट्स हैं यानी 6 जम्मू और 6 वैली की जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ महाजरीन की सीट्स जो हैं। 33 की अगर हम ओवरऑल देखें 3 डिवीजन्स हैं और तीनों डिवीज़न की अगर बात करें, पूंछ डिवीज़न उसके पास 11 सीट्स हैं, इसी तरह मीरपुर डिवीज़न के पास 13 है और मुजफ्फराबाद के पास 9 सीट्स मौजूद हैं। आज हम जो बात करेंगे वो कोशिश करेंगे कि मीरपुर डिवीज़न को मुकम्मल तौर पर कवर करें और आपके साथ चीज़ें सामने रखें कि वहाँ पर क्या होता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक और जो बहुत ज़्यादा हमें देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलती रही, जिसमें चौधरी मुजीद का इलेक्शन ना लड़ना और अपने बेटे को मैदान में उतारना, ये भी बहुत ज़्यादा सरगर्म रहा है कि क्या अब पीपल्स पार्टी वहाँ सीट लेने में कामयाब होगी नहीं होगी, नून लीग का वहाँ पर कौन उम्मीदवार सामने आएगा और PTI के जो जफ़र अनवर हैं वो किस हद तक वहाँ पे अपना असर रसूख दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस पर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पहले की तरह ज़ीशान कुरैशी जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और स्पेशली मीरपुर डिवीज़न की अगर बात करें तो बड़ी डेप्थ में इनकी स्टडी है, पहले भी इन्होंने भरपूर इस पर बात की। और कश्मीर इलेक्शन में आप जानते हैं कि बरादरी का एक बड़ा रोल है और अब टिकट लेने में भी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्या हैं। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि एक तो चंद दिन कबल बनी गाला में बहुत से लोगों ने मुलाकात की, क्या उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड मुलाकातें थीं जो सरप्राइज़ आपको लगा कि वाकई कोई सरप्राइज़ था, और कौन कौन से लोग शामिल हुए, कौन कौन से लोग टिकट लेने में कामयाब हुए। और फिर आज की बात कर लेते हैं कि आज वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई है, बैरिस्टर सुल्तान का मीटिंग में ना होना किस तरह के सवाल उठा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सत्ती साहब आपका शुक्रिया। जो चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी और वो वाक़यातन ख़िलाफ़ तवक्को थी, वो थी कि उसमें जो उस मुलाकात में उस काफ़िले के जो सरबराह थे वो थे चौधरी अनवारुल हक बिम्बर से LA-7 से। इस वक्त PTI के वो उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, साबिक़ स्पीकर रहे हैं। वो ख़िलाफ़ तवक्को इस तरह से थी कि वो पिछले 1 साल का अगर आप जायज़ा लें तो 1 साल में उन्होंने उनके बयानात, उनकी कोशिशें, उनकी मीटिंग्स ये बता रही थी कि वो PTI में आना चाह रहे हैं, लेकिन PTI के अंदर कोई इतनी मजबूत ताकत जो है या माहौल है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो उनकी यके बाद दीगरे मीटिंग्स, उनकी कोशिशें, उनकी जितनी भी मुलाकातें थी वो नाकाम साबित हुई थी। लेकिन गुज़श्ता को 1-2 महीने से जो सूरत हाल सामने देखने में आई, लगता यह है कि बिहाइंड द सीन उनकी कोशिशें जारी थीं और उन्होंने ऐसा ग्राउंड तैयार कर लिया था कि जिसका ऐलान जिस दिन PTI ने टिकट जारी किए उससे ठीक 2 घंटे पहले वो बनी गाला में मुलाकात करते हैं और उनके साथ मौजूदा जो असम्बली है उसकी काबीना के मेंबर हैं, एक चौधरी शहजाद, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के मेंबर असम्बली हैं, उलमा मशाइख की सीट पे पीर अली रज़ा बुखारी, मुस्लिम काफ़स के मेंबर असम्बली सरदार सगीर चुगताई, ये और एक आज़ाद हैसियत में साबका इलेक्शन में जीते थे चौधरी अली शान सोनी जो LA-6 समानी से मेंबर से। ये चारों लोग गए, मीटिंग की, शामिल हुए, थोड़ी देर बाद टिकट अनाउंस हुए और इन चारों को टिकट दे दिए गए। और इन चारों के हलकों में जिन लोगों ने कई साल से पिछले इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, कई साल से मुतरक थे, पार्टी के साथ थे, उनको इलेक्शन उनमें टिकट में नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, ये अगर ओवरऑल देखें, ये पहला सवाल, ये किस ग्रुप आपको क्या लग रहा है ज़रा इस वक्त आज भी जो मुलाकात हुई है उसमें हम लेटर में बात करेंगे, उसमें बैरिस्टर सुल्तान नहीं है। ये जो ग्रुप है जो जिसको लीड किया है चौधरी अनवारुल हक साहब और
साबिक स्पीकर भी हैं और बड़े मुतहरक रहे हैं गुज़िश्ता, अगर हम एक साल की बात करें तो इनकी मुख्तलिफ तरह के बयानात भी आए हैं, कंट्रोवर्शियल कुछ बयानात भी आए हैं। इनके भाई जो हैं वो किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस ग्रुप के पीछे कौन है? कुछ चीज़ें सामने आई हैं अभी देखें ना, जो देखें ना मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, हमारे पास भी पहुंच रही हैं, हम उनकी बुनियाद पे अपना तज्जिया भी कर रहे हैं। कुछ इधर उधर से अफवाहें भी हैं और कुछ हमारे ज़राए भी हैं। फिर उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कहाँ से मूवमेंट हो रही है और क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी जो सूरत हाल देखने में आ रही है जी, कि आप देखें कि बैरिस्टर सुल्तान इस वक्त पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के। वो नीलम से लेकर बिम्बर तक हर जलसे में, हर तकरीर में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इस्लामाबाद में बैठ के हर प्रोग्राम में उन्होंने यही कहा है कि हम पार्टी के लोगों को टिकट देंगे, पार्टी से बाहर लोगों को टिकट नहीं देंगे। बल्कि उनके बयानात मौजूद हैं, जो बंदा एक इस काफिले का हिस्सा है जो शामिल हुआ और वो टिकट लेके घर गया है, उसके हल्के में बैरिस्टर सुल्तान साहब ने चंद दिन पहले, कोई महीना 2 महीने पहले जो तकरीर की थी, तो वहाँ वाज़ेह ऐलान किया था हम किसी लोटे को और किसी करप्ट को नहीं लेंगे, किसी डाकू को हम अपने साथ शामिल नहीं करेंगे। ये अल्फाज हैं उस तकरीर में इनके। तो फिर उसके बावजूद ये माहौल बनता है, 4-5 लोग आते हैं, इमरान खान से मिलते हैं, मीटिंग होती है, उठते हैं, टिकट लेके घर चले जाते हैं, उनके इस्तकबाल होते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। अगर आप अभी देखें ना, तो टिकट के अनाउंस हुए तकरीबन 3 या 4 दिन हुए। इन 3 से 4 दिनों में आज़ाद कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा रद्द अमल आया है कारकुनों की तरफ से, वो उन हलकों में आया है जिन हलकों में आप कह सकते हैं कि पैराशूटर्स को टिकट दिए गए। सही है। या नए लोगों को जिनका पार्टी के साथ तल्लक नहीं था। इन सब का रद्द अमल के बावजूद जो अनवार उल हक जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो लीड कर रहे थे, उनके हल्के में कोई रद्द अमल नहीं आया। सही। अब अच्छा, ये बड़ी खामोशी है। अब देखें, उनके भाई ने पिछला इलेक्शन लड़ा इनके खिलाफ ही, दोनों भाई उम्मीदवार थे। अभी ये उनके भाई पिछले टिकट होल्डर भी थे और अभी भी के बयानात भी थे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और पार्टी मेरे साथ है। लेकिन जूं ही ये इमरान खान से मिलने के लिए आ रहे हैं, अनवार उल हक साहब यहाँ से टिकट लेके जाते हैं, इस पूरे दौरानिए में कोई डॉक्टर इनाम उल हक इनके जो भाई हैं, उनका ना कोई बयान नज़र आ रहा है, ना मंजर आम पे सामने आए हैं। लगता यह है कि जिन लोगों ने ये मुलाकात मैनेज की है, जिन लोगों ने ये टिकट्स मैनेज किए हैं, जिन लोगों ने ये पूरा सिनेरियो जो इन्वायरमेंट बनाया है, उन लोगों ने पहले अनवार उल हक या डॉक्टर इनाम उल हक को बैठा के पहले इनका तस्फिया कराया। बिल्कुल सही। और उसके बाद सारी चीज़ें हुई हैं। बाकी जो है ना, बाकी 4-5 लोग जिन्होंने टिकट लिए उनके हलकों में रद्द अमल आ गया। अब देखें कि इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसी बिम्बर ज़िले के हल्का 6 समानी LA6 बिम्बर 2, वहाँ पे इस वक्त भी मुजाहरा जारी है। चौधरी रज़ाक वहाँ से बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, PTI के कैंडिडेट थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, नज़रअंदाज हो गए। उन्हें 5 साल बहुत काम किया, पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर को साथ मिलाया, 2-3 आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाया। इस वक्त वो बड़े मजबूत थे और मेरा ख्याल है कि वो अगर उनको टिकट मिलता तो वो इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में थे और कंपटीशन देते। लेकिन इस वक्त वहाँ उनके साथ हज़ारों लोग बैठे हुए, वो मुजाहरा कर रहे हैं। सही है। फिर मेरी इतला ये भी है कि आने वाले 3-4 दिनों में ये जो लोग मुस्तरद हुए हैं, चाहे वैली से हैं, जम्मू 6 से हैं, फिर इसी तरह आज़ाद कश्मीर के बाग से हैं, रावला कोट के चंद हल्के हैं, कोटली और मीरपुर और मुजफ्फराबाद के हल्के हैं, जहाँ जहाँ से लोगों को खदशात हैं, टिकट पैराशूटर्स को दिए गए, वहाँ से चंद दिनों बाद आप देखेंगे कि बहुत से लोग इकट्ठे यहाँ बन्नी गाला में मुजाहरा करेंगे या PTI के सेक्रेटरीट के सामने आज़ाद हैसियत में जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद दिन कबल वज़ीर आज़म खुद गए, उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई है टिकट देने में, और वहाँ पर आपने देखा होगा सिर्फ 9 सीट्स PTI लेने में कामयाब हुई 24 में से, और बाकी जितने भी PTI ने गलत टिकट तकसीम किए, आज़ाद हैसियत में वो लोग इलेक्शन लड़े और 7 PTI के वो लोग जिनको टिकट नहीं मिले थे, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बाद फिर PTI में शामिल हुए। तो क्या आपको लग रहा है कि इस तरह का सरप्राइज़ हो सकता है? देखें, अभी आज़ाद कश्मीर में अगर हम बात करें ना ओवरऑल सियासत की, तो मुस्लिम लीग नून ने अभी तक सारी पार्टियां टिकट अनाउंस कर चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून अभी तक टिकट की फाइलें दबा के बैठी हुई है। ठीक है, क्योंकि हुकूमत में है ना अभी वो हुकूमत में है। वो उन्होंने जो उनके क्लियर कैंडिडेट है, मतलब फारूक हैदर के मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं है, वहाँ भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि भाई हमारा उम्मीदवार फारूक हैदर साहब है। सही है। अब ये जो सारी सूरत हाल जब देखते हैं, सियासी सूरत हाल, तो उसमें ये महसूस होता है कि बहुत से हलकों में आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए मुशावरत जारी है। क्योंकि नून लीग अगर रोक के रखेगी तो इसका मतलब है कि नून लीग ये चाहती है कि अगर अभी टिकट का नाम अनाउंस कर दिया
तो बहुत से नाराज लोग दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, पीटीआई में चले जाएंगे। नून लीग का एक ये भी था ना कि देखें ना, फारूक ऐद साहब और नून लीग ये देख रही थी कि पीपल्स पार्टी अनाउंस करे, उनके नाराज लोग हमारे पास आएंगे, पीटीआई अनाउंस करे, इनके नाराज लोग हमारे पास आएंगे। लेकिन उस तरह से पीपल्स पार्टी भी अनाउंस कर चुकी है, नून लीग भी, वो पीटीआई भी अनाउंस कर चुकी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है, लेकिन नून लीग को उस तरह से कोई सरप्राइज नहीं मिला किसी हल्के में कि कोई उम्मीदवार उठा और वो मुस्लिम लीग नून में चला गया हो। ऐसी सूरत हाल नहीं। हाँ, नून लीग को पार्टी के अंदर चंद हल्कों में ऐसी सूरत हाल का सामना है कि जहां उनको अपना नुकसान नजर आ रहा है कि एक उम्मीदवार को टिकट देंगे तो दूसरा साइड पे चला जाएगा किसी और पार्टी में। लेकिन एक बात बताऊं कि आपको पुंछ डिवीजन के अंदर और मीरपुर के अंदर चंद हल्कों में भी, और पुंछ डिवीजन के अंदर भी, और शायद एक दो मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्के जहाँ आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे एक ग्रुप बना के इलेक्शन लड़ने के लिए, ये बात कबल अज वक्त है, लेकिन मशावरत जारी हो सकता है ये बात पूरी ना हो सके, लेकिन इस वक्त तक मशावरत जारी है और उसमें 2-4 हैवी वेट कैंडिडेट भी हैं। सही है। अच्छा, एक और जो सरप्राइज़ देखने में आया, ये अगर पीटीआई में शामिल होने के साथ साथ चौधरी मजीद जो चेक सवारी से उन्होंने अपने बेटे यानी आसम मजीद को मैदान में उतारा है। अब वहाँ पर कासम मजीद जी अब वहाँ पर पोजीशन क्या है? नून लीग अब टिकट सामने नहीं आया, पीटीआई का ज़ाहिर है जो है वो ज़फ़र अनवर अगर मौजूद हैं, तो आपको इस वक्त सूरत क्या नज़र आ रही है कि क्या यहाँ पर तहरीक इंसाफ को आसानी हो जाएगी यहाँ पे, अगर पीपल्स पार्टी का जो हैवी वेट कैंडिडेट, जो बुज़ुर्ग सियासतदान, जो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, पीपल्स पार्टी के सदर भी रहे, वो उन्होंने अभी इलेक्शन लड़ने से यानी उन्होंने बेसिकली अपने बेटे को उतारा है। चौधरी मजीद साहब का इलेक्शन से दस्तबरदार होना, इसका बराह रास्त नुकसान जो है वो पीपल्स पार्टी को है। और आप मीरपुर डिवीजन की हम बात कर रहे हैं आज, तो मीरपुर डिवीजन में अगर हम पार्टी वाइज जायज़ा लें तो मीरपुर डिवीजन की 13 सीट्स जो हैं उसमें इस वक्त मुस्लिम लीग नून कोई एक सीट निकालने की पोजीशन में नहीं रही। ठीक है, कंपटीशन की पोजीशन में है 3-4 सीट्स में, निकालने की पोजीशन में मुस्लिम लीग नून कहीं पे नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये आसानी से कह सकते थे कि पीपल्स पार्टी 4-5 सीटें ऐसी हैं जिसमें ये चौधरी मजीद साहब की सीट भी थी कि मीरपुर डिवीजन से लेने की पोजीशन में थी, जीतने की पोजीशन में थी। लेकिन चौधरी मजीद साहब ने यकदम दस्तबरदारी का ऐलान करके सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। हुआ यूँ है कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने कोई 1-1.5 हफ्ता पहले अनाउंस किए थे टिकट्स, और उस वक्त चौधरी मजीद साहब के नाम टिकट जारी हुआ था। बल्कि चौधरी मजीद साहब ने पार्लिमानी बोर्ड में भी बैठ के ये ऐलान किया था इंटरव्यू के दौरान कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा और मेरा बेटा नहीं लड़ूंगा। उस वक्त भी ये क्या सराहियाँ थी कि शायद इनका बेटा इलेक्शन लड़े, तो उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा और मैं खुद इलेक्शन में जाऊंगा और मैं खुद सारा कुछ हैंडल करूंगा। तो पार्टी भी उस वक्त मजबूत हो गई थी कि सीट ये कंफर्म सीट थी। अब ये सूरत हाल है कि इनके इलेक्शन से दस्तबरदारी, फिर ये हल्के में गए, सूरत हाल का जायज़ा लिया है। अब कल इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर पार्टी ने इनके बेटे को टिकट जारी कर दिया। बेटा इनका जिले का सदर भी है। लग ये रहा है कि उन्होंने सूरत हाल ग्राउंड पर पोजीशन देखने के बाद ये फैसला किया कि ग्राउंड में जाके इनकी सेहत की पोजीशन ऐसी है कि खुद व्हील चेयर पे हैं और ग्राउंड में जाके शायद उस तरह मुहिम नहीं चला सकते थे, तो इन्होंने मुनासिब समझा कि अपने बेटे को मैदान में उतारें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल उस हल्के की आप देखें ना, तो उस हल्के में जो पिछला मुकाबला था वो था चौधरी मजीद साहब और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के दरमियान। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे नज़ीर इनकलाबी, उस वक्त टिकट होल्डर थे। ये दोनों नेट टू नेट गए थे और चंद 100 वोट इधर से उधर होते तो चौधरी मजीद साहब का हार सकते थे। सही है, लेकिन बड़ी मुश्किल से चौधरी मजीद साहब ने वो सीट जीती थी। लेकिन इस वक्त ये पोजीशन है कि चौधरी मजीद साहब के बरादरी से ही पीटीआई के जो पिछला इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और अभी भी उम्मीदवार है ज़फ़र अनवर, ठीक है, वो चूँकि पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वफाक की हवा भी है, आने वाली गवर्नमेंट की हवा इस वक्त बन रही है, तो फिर उनके साथ बहुत हैवी वेट जो इस हल्के से लोग हैं, जो मजीद साहब के साबका लोग रहे हैं, मसलन पीपल्स पार्टी के एक साबका एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज़िला मीरपुर के चौधरी मुश्ताक, वो कल परसों शामिल हो गए हैं, और बहुत से लोग शामिल हुए हैं जो पीटीआई में। तो लगता यह है कि फिर आगे वाला जो मुकाबला है वो ज़फ़र अनवर जो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून अब देखने में कि किसको टिकट देती है। सही है, वहाँ मुस्लिम लीग नून के नज़ीर इनकलाबी भी हैं, वो पिछला इलेक्शन लड़े हैं, मजबूत वोट बैंक है। लेकिन उसके मुकाबले में 2-3 लोग बहुत मजबूत हैं, जिसमें एक चौधरी अजीम बादशाह नौजवान हैं उस हल्के में, उनका फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है, नौजवानों में भी मकबूल हैं, और वो हल्के में यानी ये जो 4-5 साल का अरसा है उन्होंने अपने तय
मेहनत करके कोशिश करके बड़ा जो है ना वहाँ काम किया है। ठीक है, मतलब किसी की छोटी मोटी लोगों के जो लवाजमात होते हैं वो पूरे किए हैं। अब ये है सियासी तौर पे वो भी मजबूत कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के। फिर इसी तरह कैप्टन सरफराज मरहूम वहाँ से वज़ीर रहे हैं, जो मजीद को इलेक्शन हरा चुके हैं, वो उनके बेटे सोहेल सरफराज हैं। ये 4-5 लोग जो टिकट के वहाँ से उम्मीदवार हैं। लगता ये है कि इन तीनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा, अजीम बख्श साहब को, नज़ीर इनकलाबी साहब को, या सोहेल सरफराज। सही है। इन तीनों में से कोई एक बंदा होगा तो फिर मुकाबला ज़फ़र अनवर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और कासम मजीद के दरमियान होगा। बिल्कुल ठीक है जी, आगे चलते हैं। और आज बहुत अहम बैठक हुई है, जो आपने भी देखा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ मुलाकात हो रही है, और उसमें हम देख रहे हैं सैफुल्लाह नियाज़ी मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं, इमरान इस्माइल हैं, अलियास तनवीर हैं, अरशद दाद हैं, आमिर कियानी हैं, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान नहीं है, जो कि पार्टी के यानी कश्मीर की अगर हम सियासत की बात करें वो सदर हैं। और अभी जितने भी यहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, पेंडिंग है टिकट्स, वो मैक्सिमम जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि वो इसी वजह से है, और जहाँ कहीं एहतजाज हो रहा है वो भी इसी वजह से हो रहा है कि बैरिस्टर सुल्तान के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा और पैराशूटर्स को टिकट मिला। इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या बहुत बड़ा मैसेज दे दिया गया है उनको? देखें सत्ती साहब, जो 4-5 दिन पहले जो 4 लोग आए अनवार साहब की सरबराही में, उन्होंने टिकट लिए, वो सारे वो लोग हैं जो बैरिस्टर साहब की छतड़ी के नीचे से नहीं आए। बिल्कुल, वो किसी और सोर्स से आए। तो फिर ज़ाहिर है अगर वो उनका सोर्स इतना मजबूत आया कि वो उनके मुकाबले में जितने कैंडिडेट थे, वो अनवार साहब के ख़िलाफ़ भी, अली शान सोनी के ख़िलाफ़ भी, फिर दीगर भी, वो सारे बैरिस्टर साहब के सपोर्टर थे, मतलब बैरिस्टर साहब की छतड़ी वाले लोग थे। अब अगर वो आए और वो टिकट लेके चले भी गए तो फिर लगता यह है कि बैरिस्टर साहब को भी वफाक में पार्टी के अंदर की बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। आज जो बैठक हुई है वो बड़ी अहमियत की अमल है, और ये सारे सिनेरियो को वो भी मजबूत कर रही है कि आप देखें कि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और ऑफिशियली जो सैफुल्लाह नियाज़ी के अकाउंट से जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, जो स्टेटमेंट शेयर हुई है वो ये शेयर हुई है कि आज जो मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत, जिसमें सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर कियानी, अली अमीन गंडापुर, आमिर इस्माइल, इमरान इस्माइल और अरशद दाद और तनवीर अलियास, उसमें आज़ाद कश्मीर से वाहिद आदमी है, ये शरीक हुए हैं। तो वहाँ डिस्कशन क्या हुई है जी कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, फिर उसके हवाले से तैयारियाँ, फिर बाकी चीज़ें और तंजीमी अमूर पे बात हुई है। तो हमारी जो इतला है वो ये है कि जो पेंडिंग टिकट्स थे उन पे डिस्कशन हुई है, और आज उनके नामों को फाइनल किया गया है। एक तो ये हुआ है, और उसमें बहुत सारे नाम ऐसे थे जहां बैरिस्टर साहब की तरफ से रेजिस्टेंस का ख़तरा था, तो उनको मुमकिन है कि एहतियातन ना बुलाया गया हो। दूसरी बात यह है कि शायद पार्टी में ये बात 2-3 दिन से फैल चुकी है कि जितना भी रद्द अमल आ रहा है उसको आशीर्वाद हासिल है बैरिस्टर साहब की। ठीक है, कि जो मुजाहरे हो रहे हैं, बनी गाला में हो रहे हैं, या मुजाहरों की तैयारियां हो रही हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बैरिस्टर साहब के आशीर्वाद हासिल है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि तनवीर अलियास का वहाँ बैठना ये साबित कर रहा है कि उसमें बैरिस्टर सुल्तान साहब के ग्रुप को बिल्कुल इग्नोर किया गया, या उनको बुलाया नहीं गया, मदऊ नहीं किया गया। सही। अब ये सारी सूरत हाल ये बता रही है कि जो आने वाले 4-5 टिकट, 11 टिकट हैं, वो उन टिकट्स में भी फिर जो मुजवजा लोग जो नाम डिस्कस हो रहे हैं, वहाँ भी कोई अपसेट हो सकते हैं कि कुछ नए लोगों को, या इसको डिफ्यूज करने के लिए एक और मुलाकात भी हो सकती है कि जो टिकट अनाउंस करने के बाद ये बिल्कुल दुरुस्त है, मुलाकात हो सकती है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ ये देखें, टिकट अनाउंस करते वक्त पीटीआई ये समझ रही थी कि हम चंद टिकट अनाउंस कर रहे हैं, चंद रोकेंगे जहां रोला है, शोर है, तो वो कुछ दिन बाद कर लेंगे और स्मूथली हम आगे चलेंगे। हुआ यूँ है कि टिकट अनाउंस करके फंस गई है पीटीआई। फंसी इस तरह है कि उनको जो हल्कों से रद्द अमल मिल रहा है, फिर विद इन पार्टी उनके रद्द अमल है, खासा रद्द अमल है, फिर कैंडिडेट्स इधर उधर, वो सारे रद्द अमल को हजम करना आप पीटीआई के लिए मुश्किल हो गया है। फिर मरकजी पार्टी भी ज़ाहिर इमरान खान के घर के सामने धरना देना, मुजाहरे, सारी चीज़ें, ये फिर उन चीज़ों को भी इन्होंने डिस्कस किया होगा। बिल्कुल। अब ये बताइएगा कि ये अगर हम देखें मीरपुर डिवीज़न की, जिसमें 4, 6 और 3, अगर तीनों डिवीजन, तीनों अजला की बात करें तो 13 सीट्स बनती हैं, उसमें क्या सूरत हाल है? यानी अगर हम मीरपुर से लेकर अगर आगे चल जाते हैं
तो यानी मीरपुर, बिम्बर और कोटली तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की, तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि ग्राउंड में पोजीशन क्या है, कौन सी पार्टी मजबूत है? जैसे आपने कहा मुस्लिम लीग नून तो 2-3 सीटों में सिर्फ मुकाबला की हद तक है, पीपल्स पार्टी मुकाबला कर रही थी और उसमें चौधरी मजीद के बाद ज़रा वो भी थोड़ा सा मॉरली शायद वो भी वीक हो जाएंगी। पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त काम चल रहा है कि मीरपुर डिवीज़न में ही बैरिस्टर सुल्तान के ख़िलाफ़ ज़रा कुछ लोगों को टिकट्स दिए गए हैं। ये सूरत कहाँ है और क्या बैरिस्टर सुल्तान को अब इसको इक्वल करने के लिए क्या बैरिस्टर सुल्तान से वज़ीर आज़म भी मुलाकात करेंगे, या ये इससे चलेगा, टिकट भी तकसीम हो जाएंगे और एक मैसेज जो दिया गया है वो क्लियर इससे चलता रहेगा? इस पर क्विकली हम बात कर लेते हैं कि टिकट्स जो तकसीम हुए हैं उसकी को देखते हुए 13 सीटों में हुकूमती यानी जो हम समझते हैं वफाक में हुकूमत होती है, ज़रा पीटीआई को सपोर्ट ज़रूर होगी, कितनी सीट्स निकालने में कामयाब हो सकती है? देखें ना, अगर हम LA1 से स्टार्ट करें ना, तो LA1 डडियाल जो है वहाँ पीटीआई का टिकट अज़हर सादिक साहब के पास है, पीपल्स पार्टी का टिकट साबिक वज़ीर अफसर शाहिद साहब के पास है, और मुस्लिम लीग नून के मुमकिन उम्मीदवार मौजूदा वज़ीर जो है मसूद खालिद साहब होंगे। ठीक है, उनके बारे में इतलात हैं, कोई इधर उधर राब्ते में हैं मुख्तलिफ पार्टियों के साथ, लेकिन इस वक्त तक पोजीशन ही है। अब तीनों के दरमियान मुकाबला होगा, सख्त मुकाबला होगा। अज़हर सादिक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज से और बहुत बेहतरीन यानी पैराए में वो इस वक्त मुहिम लॉन्च किए हुए हैं। टिकट मिलने के बाद वो हल्के में हैं इस वक्त मुसलसल, और लगता ये है कि अज़हर सादिक साहब अगर ये जो रहने वाला 1-1.5 महीना है इसमें भरपूर इनिंग्स खेल गए तो वो अपसेट भी कर सकते हैं हल्का डडियाल में, पीटीआई की निकालेंगे। जी हल्का 2 चकसवारी जो है वहाँ की जो सूरत हाल है वो हमने डिस्कस कर ली है पहले। हल्का 3 जो शहर है वहाँ ये जो पोजीशन है वहाँ आप थोड़ा सा ये बात समझने की है कि शहर जो मीरपुर है वहाँ हमेशा से 2 तरह का वोट बैंक रहा है। एक वोट बैंक रहा है कोई पिछले 30 साल से बैरिस्टर सुल्तान साहब का वोट, और एक वोट रहा है उनका मुखालिफ वोट। ठीक है, अब देखना यह है कि अगर बैरिस्टर सुल्तान साहब के मुकाबले में कोई बाकी पार्टियों का एक कैंडिडेट आता है तो बैरिस्टर साहब को मुश्किल होगी और उनका मुखालिफ वोट एक पॉकेट में इकट्ठा होगा और मुश्किलात आएंगी इनको। जब भी इनको मुश्किल आई है, पेश आई है, देखें ना 2016 में बैरिस्टर सुल्तान साहब के मुकाबले में एक कैंडिडेट था, बैरिस्टर साहब को शिकस्त खानी पड़ी थी। लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी भी वहाँ से इलेक्शन लड़ती है, मुसकाफस भी इलेक्शन लड़ती है, जमात इस्लामी ने भी कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया है, फिर इसी तरह तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट भी वहाँ से उमैर असगर एक नौजवान साफ़ी है वो अनाउंस हो गए हैं। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून के भी चौधरी सईद साहब के चांस से वो कैंडिडेट अनाउंस हो जाते हैं तो फिर लगता ही है कि बैरिस्टर साहब के मुकाबले में जो उनका एंटी वोट है वो तकसीम होगा और उसका अल्टीमेट फ़ायदा बैरिस्टर सुल्तान साहब को होगा। आगे चलें, अगर अलका खड़ी में हम तो अलका जो खड़ी है वो वहाँ रवायती मुकाबला बैरिस्टर साहब की फैमिली और उनके अगेंस्ट रहा है चौधरी रुखसार साहब का। अभी वहाँ से MLA चौधरी रुखसार साहब हैं, लेकिन वहाँ मुकाबला जो है वो बैरिस्टर सुल्तान साहब की फैमिली और चौधरी रुखसार साहब का होगा, और बैरिस्टर साहब के कज़न हैं चौधरी अरशद वहाँ से उम्मीदवार PTI के, और उनके साथ वहाँ जो मुस्लिम लीग नून के 2-3 हैवी वेट लोग हैं वो शामिल हो चुके हैं PTI में। नवीद अख्तर गोगा जो नून लीग के टिकट के उम्मीदवार थे पिछले इलेक्शन में, वो हैवीवेट कैंडिडेट हैं। लेडी जो इलाका है वहाँ से राजगान का एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ जो खड़ी में आता है, तो उनके शामिल होने से खासा मतलब आप समझ लें कि बूस्ट अप मिला है PTI के कैंडिडेट चौधरी अरशद साहब को। आगे आप बिम्बर चले जाएं तो बिम्बर का जो पहला हल्का है वो है बरनाला LA5 बिम्बर 1। वहाँ से अभी तक ना तो मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट अनाउंस किया है और ना ही PTI ने जो पेंडिंग हल्का रखा है पहला हल्का वो है, तो वहाँ से भी PTI ने पेंडिंग रखा है। और हमारी इतला ये है कि PTI की कोशिश थी कि वहाँ के जो मकामी एक वज़ीर हैं मुबैना तौर पे उनकी मुलाकातें हुई हैं और उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं और वो मुस्लिम लीग नून में शायद शामिल हो, लेकिन वो हुए नहीं है। तो उन्हीं के कज़न उम्मीदवार हैं PTI के, ठीक है, वज़ीर के, तो वहाँ से PTI भी अभी फैसले की पोजीशन में नहीं है कि किसको दे, लेकिन अगर वो वहाँ से टिकट जारी होता है और वो उन्हीं के फैमिली में जाता है तो वहाँ PTI पीपल्स पार्टी और मुसकाफस में मुकाबला है भरपूर। और वहाँ पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं और साबिक वज़ीर हैं चौधरी अशरफ, वो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। और अगर गुज्जर कबीला है वहाँ जहाँ से इस वक्त MLA हैं मुस्लिम लीग नून के, तो PTI का टिकट भी गुज्जर कबीले में जाता है, तो फिर लगता यह है कि वो सीट उनके पास नहीं रहेगी बल्कि सीट पीपल्स पार्टी निकालने की पोजीशन में बेहतर हो जाएगी।
फिर आ जाए अल्लाह सिख समानी बिम्बर 2, तो यहाँ अली शान सोनी साहब 3 इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़े और जीत के आए। अब चौथे इलेक्शन में वो पहले दिन जो ही शामिल हुए पीटीआई में और टिकट लेके घर चले गए। अब उनकी पोजीशन टिकट से पहले ख़राब थी, यानी पोजीशन ठीक नहीं थी हल्के में। अब यह है कि टिकट मिलने के बाद अब ज़ाहिर है उनकी पोजीशन किसी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन उनके मुकाबले में अगर मुस्लिम लीग नून और जिनको टिकट नहीं दिया गया, चौधरी रज़ाक साहब और जो 4-5 कैंडिडेट ये इकट्ठे होकर कोई हिकमत अमली बनाते हैं, तो चौधरी अली शान सोनी का जीतना इतना आसान नहीं होगा वहाँ से। बहरहाल इन लोगों की हिकमत अमली अभी फाइनल नहीं हुई, फाइनल होती है तो फिर अंदाज़ा होगा, लेकिन लगता ही है कि वो बैठे हुए हैं, वो गौर व फिक्र कर रहे हैं। तो वहाँ से राजा मकसूद है, नून लीग के पिछले साबका इलेक्शन में उम्मीदवार थे, अभी अनाउंस नहीं हुए, 2-3 उम्मीदवार हैं। सही। तो यकीनन वहाँ से अली शान सोनी को टफ टाइम मिल सकता है अगर उसके मुखालफिन सारे इकट्ठे हो जाए। आगे आ जाए आप ज़िला कोटली। तो ज़िला कोटली का जो पहला हल्का है वो है नया हल्का राजमहल LA8 कोटली 1। तो यहाँ से पीपल्स पार्टी भी टिकट अनाउंस कर चुकी है सरदार आफ्ताब अंजुम साहब को, यहाँ से मुसक्काफस भी टिकट अनाउंस कर चुकी है मलक नवाज जो इस वक्त MLA है वहाँ से, यहाँ से PTI भी टिकट अनाउंस कर चुकी है, यहाँ से उम्मीदवार हैं PTI के मलक ज़फ़र। अब ये तीनों का अगर जायज़ा लें तो 2 उम्मीदवार जो हैं वो एक ही पार्टी से हैं, फैमिली से हैं, मसलन पीपल्स पार्टी के भी मुसक्काफस के भी और मुस्लिम PTI के भी। अब मुस्लिम लीग नून का टिकट यहाँ अनाउंस होना बहुत ज़रूरी है। जब मुस्लिम लीग नून किसको टिकट देती है, अब ये देखने वाली बात है। अगर वो लगता चांस ये है कि वहाँ वो भी मलक कबीले का होगा, तो फिर यहाँ मलक वर्सेस मलक ही रहेगा कैंडिडेट, यहाँ बरादरियों का एक खासा है। अब देखना यह है कि यहाँ PTI में जो है वो क्या नाम है, एहतजाज भी है टिकट के ख़िलाफ़, वहाँ रद्द अमल आया है खासा। अब वो जो मुखालफीन 3-4 कैंडिडेट हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, फिर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट कौन हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। लगता ये है कि यहाँ इस वक्त तक जो MLA हैं मलक नवाज, उन्हीं का पलड़ा भारी है। LA9 को नक्याल और कोटली 2, ये है नक्याल, यहाँ से हमेशा मुकाबला रहा है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो या मुस्लिम लीग नून हो, करेलवी ख़ानदान सरदार सिकंदर हयात के ख़ानदान का। इस दफ़ा ये हुआ है कि सरदार सिकंदर हयात के ख़ानदान ने ये हल्का छोड़ दिया है, वो सिटी में आ गए और उन्होंने एक थकियाल बरादरी के कैंडिडेट को कहा जी कि वो इलेक्शन लड़े और हम उनकी हिमायत करेंगे। अब इस फैसले की वजह से वहाँ से जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जावेद बुडानवी, वो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है उनके लिए। लेकिन अभी देखने में यह है कि यहाँ ये हल्का भी PTI ने पेंडिंग रखा हुआ है टिकट के लिए। ठीक है। अब टिकट PTI का किसको मिलता है? अगर PTI का टिकट थकियाल बरादरी को जाता है, उसमें सरदार नईम आरजू सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं, तो बिल्कुल लगता यह है कि मुकाबला नईम आरजू और जावेद बुडानवी में होगा। ठीक है। मुसक्काफस का कैंडिडेट सरदार खिजर हयात हैं, वो बीमार हैं, लेकिन अभी उन्होंने फैसला नहीं किया कि इलेक्शन वही लड़ेंगे, कौन लड़ेगा। अगर वो लड़ते हैं तो वो भी हल्का नक्याल में एक मकबूल शख्सियत है बाकियों की मजबूत मौजूदगी में, बाकियों की निस्बत। तो ये है कि अब टफ टाइम देना तो बाद की बात है, लेकिन ये है कि जावेद बुडानवी इस वक्त वहाँ मजबूत पोजीशन में, उनके मुकाबले में PTI का उम्मीदवार क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करता है, मुस्लिम लीग नून का क्या करता है। मुस्लिम लीग नून ने टिकट भी अभी अनाउंस नहीं किया, और मुसक्काफस का टिकट जो है ना वो उम्मीदवार क्या करता है। मुस्लिम लीग नून के भी 2-3 उम्मीदवार है, अब राजा अब्दुल जब्बार है, वहाँ से राजा मनीर है। लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून भी इन 2 में से किसी एक को टिकट देगी, तो फिर इस सारे सिनेरियो का फ़ायदा वहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को है। सही। अब आगे आ जाए हल्का LA10 सेंसा और कोटली 3 और नहीं LA10 कोटली शहर कोटली 3, ये यहाँ से अभी तक ना तो PTI ने टिकट अनाउंस किया है और ना ही मुस्लिम लीग नून ने अनाउंस किया है। यहाँ से पीपल्स पार्टी ने चौधरी यासीन जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है उनको मैदान में उतार दिया है। ठीक है। आज इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो इस वक्त वहाँ कन्वेंशन कर रहे हैं, रैली है उनकी, और वो वाकयातन हैवी वेट कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, बरादरियों के तनासब से भी देखें तब भी वो मजबूत कैंडिडेट हैं। ठीक है। अब PTI यहाँ से किसको टिकट देती है ये कबल अज वक्त बात है, क्योंकि वो पेंडिंग कर गई है। यहाँ अगर वो मलक यूसुफ साहब को टिकट देती है, चौधरी महबूब साहब को देती है या असगर कुरैशी साहब को देती है, इन तीनों की मौजूद की सूरत में यह है कि
पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट का मुकाबला इनमें से किसी एक के साथ होगा। फिर मुसक्काफास के कैंडिडेट है यहाँ से सरदार फारूक सिकंदर जो इस वक्त वजीर हैं और सरदार सिकंदर याद के बेटे हैं, तो उनके मैदान में आने से बी चौधरी यासीन को बहुत इजी नहीं है ये हल्का, यानी ये इस हल्के में तीनों कैंडिडेट बहुत हैवी वेट हैं और अच्छा मुकाबला आपको इस हल्के में देखने में मिलेगा। सही। यहाँ ये है कि जो दर पर्दा कुछ कोशिशें ये भी चल रही हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई की सीट एडजस्टमेंट की जाए, और अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो जो हल्के 2-3 पेंडिंग हैं मीरपुर डिवीजन में, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकते हैं, उनके क्रेडिट में होंगे। आगे आ जाए हल्का 4 कोटली जो है, कोटली 4 और LA 11 बनता है सेंसा। यहाँ से राजा नसीर साहब उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के वजीर भी हैं, उनको टिकट ज़ाहिर है वो पार्लिमानी बोर्ड का हिस्सा है, लेकिन यहाँ से पीटीआई ने टिकट जारी कर दिया चौधरी इखलाक को। जो साबका रवायती जो मुकाबला था पिछला, वो था चौधरी इखलाक और राजा नसीर में हुआ था। और गलती यहाँ हम नाजरीन से भी माजरत करते हैं कि हमने पिछले तज्जिए में ये बात की थी, उस वक्त सिर्फ हम पीटीआई को डिस्कस कर रहे थे कि राजा नसीर और चौधरी इखलाक में सख्त मुकाबला हुआ था और चंद 100,000 वोटों से नहीं बल्कि 12-13 हज़ार वोट की लीड से जीते थे राजा नसीर साहब। ठीक है। लेकिन चौधरी इखलाक का वोट भी कोई अंडर एस्टिमेट करने वाला नहीं था। चौधरी इखलाक ने जो वोट लिया था वो आज़ाद कश्मीर में पीटीआई का किसी भी कैंडिडेट से सबसे ज़्यादा लेने वाला वोट था। तो ये अगर पीटीआई का टिकट भी मिल गया है, वफाक की गवर्नमेंट भी है, फिर वहाँ आज़ाद कश्मीर में जो है ना माहौल भी है। तीसरी बात कि राजा नसीर साहब के मुकाबले में मुसक्काफास का एक बहुत हैवी वेट कैंडिडेट सामने आ गया है, जो पिछली बार राजा नसीर साहब के साथ था, राजा इफ्तिखार अहमद खान। अगर वो मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ते हैं और भरपूर तरीके से उनके साथ जो 5-6 बड़े हैवी वेट लोग शामिल भी हो गए हैं, तो वो राजा नसीर साहब को ये हल्का जीतना इतना आसान नहीं रहेगा। फिर पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ से बशीर पलवान साहब को टिकट जारी कर दिया है। इस हल्के में भी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई, इनमें सख्त मुकाबला होगा। और मुसक्काफास का कैंडिडेट राजा इफ्तिखार किसी की जीत और हार में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। LA 12 है चढ़ोई, ये कोटली 5 है और चढ़ोई का हल्का है। यहाँ से रवायती मुकाबला हमेशा मुसक्काफास या मुस्लिम लीग नून या और पीपल्स पार्टी में रहा है। पिछले इलेक्शन का जायज़ा लें तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राजा इकबाल साहब और चौधरी यासीन साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं। जो यासीन साहब ने बड़े सख्त मुकाबले के बाद वो इलेक्शन जीत लिया था। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए यहाँ वही पोजीशन है जो कुछ हलकों में पीटीआई के टिकट के लिए, यानी मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए राजा इकबाल साहब और राजा रियासत साहब, रहमनवर साहब, इन लोगों में सख्त तरीन मुकाबला है। यानी इस वक्त जमात के अंदर भी जो मरकज़ी पार्टी है वहाँ भी ये तकसीम पाई जाती है कि किसको टिकट दिया जाए। और पार्लिमानी बोर्ड में भी ये बात डिस्कशन में आई है कि मुस्लिम लीग नून के वो कैंडिडेट जो पिछला इलेक्शन लड़े और हार गए, वफाक की गवर्नमेंट के बावजूद, फिर वफाक ने कश्मीर कौंसिल के फंड्स का भी इस्तेमाल किया, सारी मशीनरी भी इस्तेमाल हुई, उसके बावजूद जो कैंडिडेट इलेक्शन आ रहे हैं, चकसवारी का उसमें राय थी, फिर समानी की थी, उसमें चढ़ोई भी शामिल है, यहाँ के हलकों के कैंडिडेट टिकट चेंज किए जाएँ। अब मरकज़ी क़यादत इस राय को मानती है, फैसला होता है नहीं होता ये अलग बात है। अभी तक ये फैसला मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी, अनाउंस नहीं कर सकी। लगता यह है कि राजा इकबाल और राजा रियासत में सख्त तरीन मुकाबला है। पीटीआई का टिकट जो शौकत फरीद को मिल चुका है, फैसला हो चुका है। फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शौकत चौधरी यासीन साहब हैं। यहाँ से पहली बार जमात इस्लामी का कैंडिडेट इंतहाई नेक नाम और इंतहाई यानी स्कॉलर टाइप आदमी जो नौजवानों में नौजवान भी है, पढ़ा लिखा भी है और हर हवाले से उन्हीं उसकी यानी आम आवाम में जो है ना वो रेपुटेशन बहुत अच्छी है। चौधरी गफार शहद वो सामने आ गया है, वो भी इलेक्शन में एक ईरान को नताइज रिज़ल्ट दे सकता है। फिर इसी तरह जो शौकत फरीद का जो है ना वफाक की गवर्नमेंट के होने की वजह से पीटीआई का नतीजा क्या रहता है, वो भी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल्स पार्टी को भी भरपूर डे बाई डे, रोज़ बरोज़ की बुनियाद पे नुकसान पहुंचा रहे हैं वो। फिर
यहाँ से इस वक्त तक मजबूत चौधरी यासीन ही हैं जो इस वक्त MLA हैं, लेकिन आने वाले 1 महीने में ये तज्जिया करना कोई इतना मुश्किल नहीं है कि चौधरी यासीन के लिए भी ये हल्के से में को आसान नहीं है इस हल्के को जो है ना वो निकालना। लेकिन ये फैसला मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुनसर है कि नून लीग का टिकट किसको मिलता है, फिर पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी इस हल्के की। पहले 13 और आखिरी जो हल्का है, आखिरी हल्का है खोरटा। इस हल्के की पोजीशन जो है ना वो भी PTI के टिकट की वजह से बहुत डामाडोल है ऐसे। और पहले ये था कि पिछले कुछ दिनों में ये था कि PTI का टिकट जो है ना वो अंसर अब्दाली और रफीक नियर की वजह से सख्त तरीन मुकाबले में है, परेशानी में है वफाकी पार्टी भी, PTI भी, कि किसको दिया जाए। यहाँ खतरा यह है कि किसी एक को टिकट दिया गया और दूसरा बगावत करेगा। हमारी इतला यह है कि एक उम्मीदवार को वफाक के एक अहम शख्सियत ने पास बुला के ये कहा भी है कि हम दूसरे उम्मीदवार को टिकट देते हैं, आपको हम एडजस्ट करेंगे या झंडी का वादा करते हैं या टेक्नोक्रेट पे, तो उस उम्मीदवार ने इनकार कर दिया। तो अब ये दोनों की पोजीशन ये है कि दोनों अपने तई भरपूर कोशिश कर चुके हैं, हर तरह के सोर्सेज को इस्तेमाल कर चुके हैं, हर तरह की ज़राए इस्तेमाल कर चुके हैं। लिहाजा अब ये कहना बहुत मुश्किल है किसी एक को टिकट मिला और वो दूसरे का साथ देगा। लेकिन जो पिछले 4-5 उम्मीदवार जो आए एक ही दिन और उसी दिन टिकट लेके गए, उस बुनियाद पे ये कहना मुश्किल नहीं है कि इस वक्त रफीक नियर साहब जो है ना वो उस कैंप का हिस्सा है जिस कैंप ने 4 टिकट लिए हैं। बिल्कुल सही। आधा घंटा पहले शामिल हुए और आधा घंटा बाद वो टिकट लेके गए। तो इसलिए फिर आप रफीक नियर साहब को भी कमजोर ना समझें, सही है, लेकिन आप अंसर अब्दाली को भी कमज़ोर ना समझें कि वो अगर रफीक नियर साहब टिकट लेके जाते हैं तो क्या वो अंसर इस पोजीशन में हैं कि वो अंसर अब्दाली को साथ मिला सकें। बिल्कुल सही। और अगर अब्दाली साहब लेके जाते हैं तो वो इस पोजीशन में हैं कि रफीक नियर साहब को साथ मिला सकें। लिहाजा यहाँ PTI बेहतर पोजीशन में नहीं है पार्टी वाइज, लेकिन टिकट जिसको मिलेगा वो फिर अपनी स्ट्रेटजी के तहत इलेक्शन लड़ेगा, वो कैसे इलेक्शन लड़ता है और फिर यहाँ रिजल्ट क्या रहता है। लेकिन यहाँ वलीद इनकलाबी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, वो इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर चुका है और बहुत अच्छी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया उसने। उसकी रैली, इलेक्शन का इफ्तिताह, इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। फिर यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो मौजूदा वजीर है राजा निसार साहब, वो भी इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं और उनके बेटे को टिकट के लिए कह चुके हैं अयाज निसार। फिर यहाँ से मुसक्कफ़ का उम्मीदवार भी होगा, गालिब अमकान है वो राजपूत कबीले से हो। और अगर PTI ने टिकट के हवाले से कोई ऐसा फैसला किया कि जो फैसला वहाँ के लोगों को कबूल ना हो, तो लगता यह है कि PTI का जो मुस्तरद होगा टिकट के हवाले से, सही है, वो मुसक्कफ़ के पलड़े में भी बैठ सकता है। ये और फिर ये सारी चीज़ें जो है ना आने वाले कुछ दिनों में सरप्राइज की सूरत में होंगी। तो फिर उसके बाद भी यही हल्के के सिनेरियो जो है ना वो सामने आएगा। लेकिन अभी जो भी हम बात कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी। बिल्कुल जी, बड़ी कम्प्रिहेंसिव डिटेल जो है वो मीरपुर डिवीज़न के हवाले से आप तक पहुँचाई है। लेकिन इस वक्त जो सूरत है वो यही है कि हर तरफ से यानी तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपनी तमाम तर पावर और कुव्वत लगा रहे हैं कि वो टिकट भी हासिल करें, और जो टिकट हासिल नहीं कर पा रहे वो किसी दूसरे ग्रुप का हिस्सा भी बनने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा, 3-4 दिन बहुत ही अहम हैं कि टिकट अभी जो पेंडिंग है उनका भी फैसला हो गया, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। और ये जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, उसमें बरस सुल्तान का ना होना, उस पर जो रद्द-ए-अमल आएगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।